हेलो बच्चों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं पिछले वीडियो में 2025 के पहला वाला सेट मैंने करा दिया है। सभी बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और 2025 के गणित का सेट नंबर 1 देखें। आज मैं बेटा 2025 का सेट नंबर 2 लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आया हूँ। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न ही आते हैं। कुल 20 प्रश्न होते हैं बेटा, जो कि वस्तुनिष्ठ होते हैं। उन्हें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न है। ये आपके सामने दिख रहा होगा बेटा जी, आपके सामने दिख रहा होगा कि सेट नंबर 2 2025 822 BW। ये प्रश्न, ये पेपर आपका मैं कराने जा रहा हूँ। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है तो आप अपने सामने रख लें और उसे क्रमवाई हल करने की कोशिश करें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। खंड आ है। खंड आ में आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। खंड आ में बेटा आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का जो पहला प्रश्न है, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखें और इसे अपने कॉपी पर हल करने की कोशिश करें। ध्यान रखना बेटा, ये कक्षा 10 की क्लास है। बहुविकल्पी प्रश्न है। मैं 20 प्रश्न लेकर के आया हूं आज। 20 प्रश्न है बेटा जी, आप इसे हल करिए। पहला आज का प्रश्न है कि कोसेक ए माइनस कॉट ए 1 प्लस कॉस ए का मान होगा। तो इसे हल करना बहुत ही आसान है। ऑप्शन है आपका कोसेक ए, बी है कॉट ए, सी ऑप्शन है कॉस ए, डी आपका है साइन ए, है ना। तो आशा है कि सभी बच्चे इस प्रश्न को कर लिए होंगे। तो चलिए मैं इसे हल करके बताता हूं बेटा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोसेक ए और माइनस में लिखा हुआ है बेटा कॉस्ट ए, ठीक है ना। और 1 प्लस कॉस ए। सभी बच्चों को बहुत ही तेजी से इन प्रश्नों को हल करना है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना। अब कोसेक ए का फार्मूला सभी बच्चों को पता होगा कि कोसेक ए बराबर होता है बेटा जी 1/sin ए। होता है कि नहीं होता है? तो कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए। और कॉट ए बराबर होता है बेटा, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए और बटे में साइन ए, है ना। आशा है कि सभी बच्चों को ये फार्मूले याद होंगे। अगर नहीं याद है बेटा तो याद तो करना पड़ेगा। बिना याद किए आप इस प्रश्न को नहीं कर सकते। तो कोसेक ए का 1/sin ए, तो कोसेक ए के स्थान पर आप लिखोगे 1/sin ए और माइनस कॉट ए के स्थान पर लिखोगे बेटा कॉस ए बटे में साइन ए। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए बटे में साइन ए, है ना। और इसे हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप हल करेंगे तो बहुत जल्दी हल होगा बेटा जी, है ना।
मैं समझा रहा हूँ इसीलिए समय ज़्यादा लग रहा है। अब यहाँ देखिए बेटा लासा लेंगे इसका एलसीएम, साइन यहाँ भी है साइन यहाँ भी है, आप साइन ले लो यहाँ लासा बेटा जी, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, बोलो बहुत ही सरल, 1 प्लस कॉस ए। अब जानते हैं बेटा गुणे में सामने सामने का गुणा होता है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। सभी बच्चों को ये फार्मूला पता होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फार्मूले का जब यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो ये a माइनस बी a प्लस बी है ना, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में हो जाएगा साइन ए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि एक के ऊपर तो स्क्वायर लगाया नहीं, बेटा जी एक के ऊपर स्क्वायर नहीं, आप करोड़ों लिख लोगे ना घात में, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एक ही आएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर फार्मूला सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए। बोलो होता है कि नहीं होता? मैं सारे फार्मूले लिख रहा हूँ, आप भी अपनी कॉपी में लिखें ताकि लिखते लिखते याद हो जाए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर ए के बेटा, और नीचे भी साइन है, बोलिए ऊपर 2 साइन है नीचे 1 साइन है, तो एक साइन कैंसिल, तो यहाँ बोलो क्या बचेगा? सिर्फ साइन ए। कौन सा ऑप्शन सही है आपका बेटा? ऑप्शन नंबर आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। बोलो क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ ये प्रश्न? अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, अगर मेरी आवाज़ बहुत तेज़ आ रही हो बेटा, तो आप वॉल्यूम को अपने मोबाइल के आवाज़ को धीमा करके ही पढ़ें, क्योंकि जिस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर साउंडिंग बहुत ज़्यादा है बेटा जी। तो चलिए आज का दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किसी पासे का को एक बार फेंका जाता है। जब आप किसी पासे को एक बार फेंकेंगे बेटा तो उसमें कुल 6 परिणाम आप प्राप्त होंगे, 6 घटनाएं आएंगी। पासा को फेंकेंगे या तो उसमें 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3 या 4 5 6, कुल मिला के उसमें 6 पृष्ठ होते हैं। किसमें? पासे में एक बार फेंकने में कुल 6 घटनाएं हमको प्राप्त होती हैं। या तो उसमें 1 2 3 4 5, 1 मिनट बेटा 1 मिनट, ये मक्खियाँ परेशान कर रही हैं। चलिए या तो 4 या तो 5 या तो 6 यही आएंगे बेटा। कुल इन्हीं में से कोई आएगा, हर बार उसको उछालेंगे। अगर एक बार उछाल दिया तो या तो 6 आ जाएगा, या तो 5 आएगा, या तो 4 आएगा, मतलब इन्हीं में से कोई ना कोई आ सकता है बेटा। 6 घटना आपको प्राप्त होगी। हमसे करा तो एक विषम संख्या के आने की प्रायिकता, विषम संख्या कितनी यहाँ पर? एक तो 1 ये है बेटा 1, दूसरा है ये 3, तीसरा है ये 5, कुल कितना है विषम संख्या? बोलो 3। कुल कितनी विषम संख्या है? 3 विषम संख्या है। तो विषम संख्या की जब आप प्रायिकता निकालोगे बेटा, तो विषम संख्या के लिए जानते हो कि अनुकूल परिणाम फार्मूला जानते हो ना प्रायिकता की, अनुकूल परिणाम और बटे बेटा होता कुल परिणाम। देखिए मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। अनुकूल परिणाम कितने होंगे बेटा? 1 2 3 होंगे, ये अनुकूल परिणाम है बेटा। और ये कुल परिणाम कितने हैं? 6, तो अनुकूल परिणाम होगा 3, कुल परिणाम होगा 6, 3 1 के 3, 3 दूना 6। बोलो कौन सा ऑप्शन सही बेटा? ऑप्शन नंबर आपका विकल्प बी सही है।
बोलो सभी बच्चों को समझ में आया ना? तो अगला प्रश्न है, जिन बच्चों ने प्रायिकता, अभी देखिए सांख्यिकी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का, एक मिनट बेटा, माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग देखिए मैं इधर आपको बता देता हूं बना करके, हल करके बेटा। ये हमारा दिया है वर्ग अंतराल, पेपर में हमें लगाना नहीं है, हमें सिर्फ ऑप्शन ढूंढना है। और यहां दिया है बेटा बारंबारता, तो वर्ग अंतराल कितना दिया है? 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से कितना दिया बेटा? 15 से 20 और 20 से 25, इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। बारंबारता है 3, 2, 5, 4 और 1। इसका बेटा आप संचयी बारंबारता निकालो फटाफट, संचयी बारंबारता। तो जब आप संचयी बारंबारता निकालो बेटा, 3 है तो यहाँ आप 3 ही लिखना। देखो जल्दी आना नहीं है, बहुत अच्छे से समझना है। देखो 3 है तो 3 लिख लो, 3 को 2 में जोड़ दो बेटा, कितना होगा? 5, 5 को 5 में जोड़ दो, कितना होगा? 10, 10 को 4 में जोड़ो, कितना होगा? 14, और 14 को 1 जोड़ो, कितना होगा? बोलो 15। इसका मतलब बेटा जी, जब इस बारंबारता को आप जोड़ोगे ना, तो 3, 2, 5, 5, 10, 4, 14, 1, 15। ये तो कमाल की बात है। देखिए 15 यहाँ भी आ रहा है, 15 यहाँ भी आ रहा है, बिल्कुल सही है बेटा। अगर ये दोनों सेम सेम मिलेगा तब तो आपने संचयी बारंबारता सही किया है। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहा बेटा, या तो आप इसे गलत जोड़े हैं, या तो ये आपका संचयी बारंबारता गलत है। यानी ये अगर दोनों सही है तो ये सेम आएगा। तो यहाँ बताइए n बराबर 15 कैसी संख्या बेटा? विषम संख्या है। कैसी संख्या? बोलो विषम संख्या। मैं यहाँ समझा रहा हूँ तब इतना समय लग रहा है, जब आप लगाओगे बेटा रफली बहुत जल्दी आएगा। तो यहाँ पर होता है n + 1/2 वां पद, है ना? तो n का मान कितना है? 15 धन 1/2, तो 15 1 16/2, 2 1 2, 2 8 16। अब देखो जरा बेटा 8 जो है ना, ये जो 8 आया है कहाँ पड़ रहा है? तो 5 और 10 के बीच में आएगा, 5 के बाद और 10 के पहले। तो यह बड़ी वाली संख्या है, इसके सामने आ जाओ मेरे लाल। यहाँ पे क्या होगा बोलो? 10 और 15। कौन सा इसमें सही है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही है मेरे प्यारे लाडलों। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो बेटा जी इसमें आप देखना है कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 12 की है। सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? बोलो 12 है। तो 12 के ऊपर वाला ही वर्ग होगा 7 और 14। कौन सा ऑप्शन सही बेटा? डी नंबर सही है ना? बोलो। चलिए अगला प्रश्न आपका छठा, ठीक। तो यहाँ बेटा लिखा है cot थीटा बराबर 8/15। तो मैं इसे देखिए बताता हूँ। तो हमें साइन थीटा का मान बताना है। तो cot थीटा बराबर 8/15, ठीक है ना बेटा, है ना? अब ये देखिए आपने कभी फार्मूला पढ़ा होगा बेटा जी, कभी क्या अब की बार ही पढ़ा होगा, है ना? cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 + sin स्क्वायर थीटा। बोलो। तो अब यहाँ पर 1 + 1 है ये साइन, सॉरी बेटा जी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब बोलो बेटा cot का मान कितना दिया है? 8/15। तो यहाँ पे लिखोगे आप 8/15 का स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है ना? तो अब यहाँ हो जाएगा 1 + 8 × 64, 15 15 हम 225। यहाँ 1 लिख लो, इसका इधर गुणा करोगे 225, इसका यहाँ करोगे होगा 64, इसका यहाँ करोगे हो जाएगा 225।
अब देखो बेटा, जब इसको जोड़ोगे तो शायद ये हो जाएगा 289 बटे 225, जोड़ लेना आप लोग। तो इसका मान आया है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर बेटा 289 और बटे में हो जाएगा 225। अब जैसे ही स्क्वायर आप हटाओगे यहाँ तो कोसेक थीटा बराबर करनी में 289 बटे 225। 289 किसका वर्गमूल है? 17 का। और 225 किसका है बेटा? 15 का। कम से कम आपको 20 तक वर्ग याद होना चाहिए। तो 17 बटे 15, तो ये कोसेक का उल्टा, यानी कि आपने पढ़ा होगा बेटा कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। तो जब यहाँ से हम साइन का मान निकालेंगे बेटा तो ये ऊपर चला जाएगा 15 बटे 17। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है बोलो? आपका ऑप्शन सही बेटा सी नंबर, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका कि कोसेक 60 अंश का मान। अरे बेटा जी ऑप्शन नंबर ए सही है। कोसेक 60 का मान सिंपल है 2 बटे √3, आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए बेटा, कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको देखिए आप, ये लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा बटे में सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान बताना है बेटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप नीचे से ले जाओ ऊपर तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 1। सामने सामने गुणा कराओ, कॉस स्क्वायर का जब यहाँ कराओगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा। अब कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा बोलो? कॉट स्क्वायर थीटा होगा। कौन सा ऑप्शन सही बेटा? इसमें है कोई ऑप्शन? बिल्कुल है, डी नंबर आपका ये सही है। तो चलिए अगला प्रश्न बेटा बहुत जल्दी जल्दी मैं कराता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि हम जानते हैं, आपको भी जानना है, तो एलसीएम गुणे HCF बराबर होता है बेटा 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है बोलो? 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। आपको पता होगा, पता है कि नहीं पता? जल्दी से बताओ। तो अब यहाँ पे एलसीएम कितना दिया है बोलो बेटा? नहीं पता, यही तो हमको बताना है एलसीएम, है ना। HCF कितना दिया यहाँ प्रश्न में? प्रश्न में दिया है बेटा 7, यहाँ लिख लो 7। 2 संख्या कौन है? यही 35 और 49। 35 और 49 यहाँ लिखेंगे 35 गुणे में 49। अब यहाँ जब एलसीएम लिखेंगे बेटा तो हो जाएगा 35 गुणे में 49 और ये 7 चला जाएगा बटे में, तो 7 एक के 7, 7 बचे 35। तो 5 का यहाँ गुणा कराओगे तो 5 9 45 और 5 चौको 20, 4 24। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही आपका बी। समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं 306 और 657 का HCF। तो सिंपल सा बात है, 306 का आप खंड करिए इस तरह से, 2 एक अन्नम 2, 1 बचा, इसको दे दो 0, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6। अब 3 से करो, 3 पचे 15, 3 एक अन्नम 3। अब इसको 17 से करोगे, 17 तिया 51। अब यहाँ हो जाएगा बेटा 3 एक अन्नम 3। इसी तरह से 657 को आप जो है गुणनखंड कीजिए तो 3 दूना 6, 3 एक के 3, 3 9 27। अब 3 सते 21, 3 त्रिक 9। अब ये नहीं कटेगा बेटा। इसका मतलब आपने जब 306 का खंड किया तो आपको प्राप्त हुआ 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 17। जब आपने 657 का गुणनखंड किया तो आपको प्राप्त हुआ 3 गुणे 3 गुणे 73। आपको बताना है बेटा इसमें HCF। क्या बताना है? HCF बताना है। तो बताइए 3 यहाँ भी 2 ठो है और 2 ठो 3 यहाँ भी है। इसका मतलब आपका मासा कितना आएगा? 3 गुणे 3 यानी कि 9। अब यहाँ 73 है, यहाँ 73 है ही नहीं, यहाँ 17 है, यहाँ कुछ है ही नहीं। कुल मिला के
3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिका 9। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए बेटा। अगला प्रश्न है आपका ये कि दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः 168 और 6 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या होगी। तो अभी मैंने बताया कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है बेटा दो संख्याओं का, है ना। या तो ऐसे लिखो, ऐसे लिख लो कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही तो है दो संख्या। पहली संख्या गुणे में लिखोगे दूसरी संख्या। समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर देखिए एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम दिया है 168 और एलसीएम दिया है 6। तो यहाँ पर एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम लिखोगे 168 और एचसीएफ है बेटा 6। पहली संख्या हमको दिया है 24, इसके दर पर लिखो 24। हमसे पूछ रहा है दूसरी संख्या। क्या पूछ रहा है बोलो? हमसे पूछ रहा है दूसरी संख्या। अब जैसे ही आप दूसरी संख्या यहाँ से निकालोगे, मैं इसलिए लिख के बता रहा हूँ ताकि अगर लिखित क्वेश्चन आ जाए तब भी आप कर लें। 24 इधर जाएगा, 168 गुणे 6 और बटे होगा बेटा 24। 6 एकन्नम 6, 6 चौको 24, 4 चौको 16, 4 दूना 8। बोलो कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन सही आपका बी नंबर। समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन है आपका ये 12वां। कह रहा बिंदुओं ए कामा 0, मतलब ए यहाँ पर दिया गया है ए कामा बी, और बी यहाँ पर दिया है बेटा 2a कामा में 2b। बोलो ये ए है, ध्यान रखना। इसे कहते हैं x1 y1 x2 y2। आपसे कह रहा बीच की दूरी। अब बीच की दूरी निकालने का जो है फार्मूला आपको पता होगा, है ना। बीच की दूरी निकालने का d बराबर होता है करनी के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस में होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बोलो पता है ना। ये फार्मूला याद होगा आपको। x1 का मान कितना है? a, तो x1 के दर पर a। x2 का मान कितना है? 2a, यहाँ पे लिखेंगे 2a का स्क्वायर। y1 कितना दिया गया है? b, यहाँ लिखो b। y2 कितना दिया है बेटा? 2b, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2a में जब एक a जाएगा तो एक a बचेगा बेटा। यहाँ भी यही हाल है, 2b में एक भी जाएगा तो माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ सिंपल सी बात है, माइनस है, यहाँ स्क्वायर लगा है तो माइनस माइनस दो बार में क्या हो जाएगा? प्लस। यानी करनी में आपका आ जाएगा a स्क्वायर धन b स्क्वायर d बराबर। कौन सा ऑप्शन सही बोलो? ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। समझ में आया कि नहीं आया? अगला प्रश्न है देखिए ये 13 नंबर, है ना। तो यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, ये एक वृत्त है बेटा, इसकी त्रिज्या बोलिए कितना है? इसकी त्रिज्या है बेटा 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर लिखा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये हमारा बिंदु P है, यहाँ पर जो है ये बिंदु P है, स्पर्श रेखा है ना। PQ यहाँ पे बेटा मान लीजिए Q, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती। केंद्र से जाने वाली रेखा से कह रहा ये कुछ इस तरह से मिलती है, मान लो, ठीक है ना। मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर। PQ दिया है बेटा 12 सेंटीमीटर, है ना। और OQ की लंबाई होगी, ये O है तो हमसे OQ की लंबाई ये पूछ रहा है बेटा। अब बताइए यहाँ 90 अंश बनेगा ना। स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो पाइथागोरस का प्रमेय आपको पता होगा बेटा, इसे हमें लगाना नहीं है, सिर्फ हमें समझना है। तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है बेटा लंब का स्क्वायर धन में आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको शायद पता होगा। तो यहाँ पर बेटा 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। यानी यही तो हमसे पूछ रहा है ना। लंबाई कितना है बेटा? ये है, तो हमारा 5 का स्क्वायर। आधार कितना है बेटा? 12 का स्क्वायर। समझ जाना
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 25, 12 बराबर 144, तो एक्स बराबर ये हो जाएगा बेटा 169, स्क्वायरवा हटाओगे ना तो यहाँ रूट लगेगा। 169 किसका वर्गमूल है बताओ? 13 का। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर आपका सही बेटा बी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब ये अगला प्रश्न है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी। एक त्रिभुज हम बनाएंगे बेटा, ये त्रिभुज हमारा ए बी सी, और एक त्रिभुज है आपका डी ई एफ, एक है त्रिभुज आपका डी ई एफ। हमसे कह रहा है कि बी कोण बी बराबर कोण ई, मतलब ये कोण और ये कोण क्या है बेटा? बराबर। तो त्रिभुज समरूप होगा यदि ए बी बटे डी ई, यानी कि ए बी और डी ई बराबर ए सी और डी एफ, है ना। अगर ये होगा बेटा ए बी बटे डी ई और बी सी बटे ई एफ, बिल्कुल नहीं। तो बी सी बटे ई एफ, तो बी सी बटे ई एफ और सी ए बटे एफ डी, ए बी बटे डी ई, तो ए बी और डी ई, फिर लिखा बेटा बी सी और एफ डी, बी सी और एफ डी, बिल्कुल ऑप्शन आपका जो है डी नंबर सही बेटा, है ना। अगर आप त्रिभुज पढ़े होंगे तो समझ रहे होंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही है। चलिए आप लोग देख लेना बेटा कौन सा सही है। ये है आपका बहुत ही आसान सा प्रश्न, कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण 90 अंश है, यानी कि बेटा थीटा बराबर दिया गया है 90 अंश। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। बोलो त्रिज्या कितना दिया है बेटा? 7 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है ना, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है ना, थीटा बटे 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है बेटा। थीटा का मान कितना दिया है? बोलो 90, और बटे हो जाएगा बेटा 360, है ना। पाई के दर पर आप लिख दो 22/7, पाई के दर पर लिखो बेटा 22/7, और आर का मान दिया है 7, यहाँ स्क्वायर लिखा है इसलिए हम 7 को 2 बार लिखेंगे। 1 7 से 1 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 के 9, 9 चौको 36, 2 दूना 4, 2 1 के 2, 2 1 के 2 कट गया, 11 7 77, 77/2, तो 2 तिहाई 6, 1 बचा, यहाँ 2 तिहाई 6 और 2 8 16 और 2 पंचे 10, यानी 38.5। कौन सा सही बेटा? ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आशा है कि सारे प्रश्न सभी बच्चों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब अभी 5 प्रश्न बहुविकल्पी के और बाकी है बेटा। मैं अगले वीडियो में इसका अगला 5 प्रश्न और भी प्रश्न प्रैक्टिस सेट के, है ना, यहाँ पर खंड बा वाले भी कुछ क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, उसे भी हल करके आपको दूंगा बेटा। कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।